एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहता है इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी, यानी एगो एपी का 17वां पद जो है वह कहता है एन एपी एक्सीड इट्स 10th, उसके 10वें टर्म से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बताता है कि 7 आ रहा है। तो एपी में यानी वह जो एपी दिया गया है उस एपी में हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी डी निकालना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसका मतलब होता है सार्व अंतर, यानी हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या करना है, निकालना है। तो हम चलेंगे कि एपी का कितना टर्म, तो 17वां पद यानी 17th टर्म। तो 17th टर्म मतलब ए 17, यह n होता है जिसका फॉर्मूला हमने पहले बताया है। तो यह 17th टर्म जो होगा वह a प्लस n-1 इंटू डी कहलाता है, जहाँ पर a प्लस n हमारे पास है 17 और -1 इंटू डी, यानी a प्लस 17 से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 16d। अब एक और टर्म है, कितना टर्म, तो 10वां टर्म, यानी इस एपी का 10वां टर्म भी हम निकालेंगे। तो अब की बार लिखना पड़ेगा a10। तो जब a10 लिखेंगे तो आएगा बाबू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a प्लस n जो है वो यहाँ से हम लोग उठाते हैं n फार्मूला के थ्रू। अब यहाँ n जो है वह 10-1 इंटू क्या, d, यानी a प्लस 9d। अब क्वेश्चन के अनुसार कहता है कि जब 17वां टर्म से हम एक्सीड करेंगे एक एपी का 10वां टर्म, तो हमको कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 17वां टर्म यानी a 17 माइनस और फिर a 10, यानी a 10वां टर्म बराबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसलिए हम इतना के बराबर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो a 17 जो है वह यहाँ से हम लोग उठाएंगे, यानी a प्लस 16d और माइनस 10वां टर्म यानी a प्लस 9d, यानी a प्लस 9d, और यह दोनों के बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। तो a प्लस 16d माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d बराबर आएगा 7। यह a प्लस में है, यह a माइनस में है, इसलिए a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारे पास आया 16d माइनस 9d इक्वल टू कितना, तो 7। अब 16d में से हम 9d यदि माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा कितना, 7d। और यह इंटू पर आता है तो यह आकर के इधर भाग लगेगा, तो हम यहीं पर इसको कैंसिल कर सकते हैं। 7 से 7 जो होगा 1 टेंस में कैंसिल होगा, यानी d बराबर हमारे पास आएगा 1। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में हम लोग सार्व अंतर भी कहते हैं। सार्व अंतर जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यही निकालना था, जिसका वैल्यू आया 1, यही आंसर होगा।